दो आर्टिकल से रिलेटेड सारे पैटर्न हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग 3 आर्टिकल से रिलेटेड सारे पैटर्न को देखेंगे। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट में कुछ भी नया नहीं है। जो आप 2 आर्टिकल पे यूज कर रहे थे कंसेप्ट, वही हमको 3 आर्टिकल पे जो है कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो सारे के सारे वेरिएशंस कवर करना बहुत ज़रूरी है। एक दो छोटी बातें हैं जो सीखनी है, जो आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन के माध्यम से हम 3 आर्टिकल के जितने भी वेरिएशंस आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में बनाए गए हैं वो सारे के सारे आज कवर करेंगे। मैं पहले से एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं आपको कि मुझे थोड़ी सर्दी हो रखी है, तो बीच बीच में मुझे छींक भी आ सकती है, तो आप इसको बियर कीजिएगा। तो चलो आज हम बात करते हैं 3 आर्टिकल की। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सारा का सारा कुछ समझेंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है, ए शॉपकीपर बॉट ए सोफा सेट, ए सेंट्रल टेबल and a dining table for rupees 15,000, 3,000 and rupees 7,000 respectively. He sold the sofa set at a 20% profit and the center table at 15% profit. At what profit percentage should he sell the dining table to earn 18% on the whole transaction? यहाँ पे 3 आर्टिकल की चर्चा हो रखी है, और अगर मैं उन 3 आर्टिकल की बात करूं तो एक है सोफा सेट, एक है सेंट्रल टेबल और एक है डाइनिंग टेबल। तो आप इसको सोफा सेट को SS लिख दो, ठीक है ना। सेंट्रल टेबल को CT लिख दो, सेंट्रल टेबल को, ठीक है ना। डाइनिंग टेबल को DT लिख दो, डाइनिंग टेबल। इसे समझ में आ जाएगा। यह है 15,000 रुपए का, और सेंट्रल टेबल जो है वो 3,000 रुपए का है। और अगर मैं बात करूं जो है डाइनिंग टेबल का, तो ये 7,000 रुपए का है, 7,000 रुपए का। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है सोल्ड द सोफा सेट 20% के प्रॉफिट पे, इसे 20% अप बेचा गया है। एंड द सेंट्रल टेबल एट 15% प्रॉफिट, इस पे जो है 15% प्लस बेचा गया है। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द डाइनिंग टेबल, इसका नहीं पता है कितने पे करे। मैं कहता हूं X% पे अगर करेगा तो। बोल रहा है जो ओवरऑल है टोटल पे। अगर मैं टोटल इधर लिखूं, टोटल पे उसे 18% का प्रॉफिट मिल रहा है, टोटल 18% प्रॉफिट मिल रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 हिस्से होते हैं, एक तो कंसेप्ट का सेक्शन होता है और दूसरा जो है कैलकुलेशन का हिस्सा। अगर मैं कंसेप्ट के सेक्शन की बात करूं तो आप यूं निकाल सकते हो, ये गुणा ये करोगे प्लस ये गुणा ये करोगे प्लस ये गुणा ये करोगे, और जो टोटल होगा टोटल गुणा 18 करोगे और इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर कर दोगे। यही कंसेप्ट है, यही इसमें कंसेप्ट है कि हम क्या काम करेंगे। ये टोटल वैल्यू निकालेंगे, फिर ये टोटल वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल वैल्यू निकालेंगे और ये टोटल का गुणा करेंगे 18% से। ये टोटल का मतलब हो गया 15, 3, 18, 7, 25,000। 25,000 का 18% निकालेंगे। ये कंसेप्ट का सेक्शन हो गया। अब हम अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ध्यान से देखो, किसका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। अगर आप ना ये 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो अगर हटा दो, इसको आप 15 लिख दो, ठीक है ना। इसको 3 लिख दो, इसको 7 लिख दो, तो टोटल क्या लिख दोगे? 15, 3, 18, 7, 25। टोटल क्या लिख लोगे? 25। ये कैलकुलेशन क्या है आपका? आसान बना देगा। ये 3 जीरो हटा देने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर 15 का 20 में गुणा करोगे तो 15 का 20 में गुणा करोगे, ये आ जाएगा 300। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस होगा तो माइनस में लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट लिख रहे हैं। 15 या 45, इधर 45 हो गया। अब मुझे नहीं पता है, x लिया है तो 7x हो गया। अब 25 गुणे 18 करोगे जो है, तो या तो इसका जो है 20 बार पहाड़ा पढ़ लो, 500 हो जाएगा। 500 में 50 घटा दो, 450 आ जाएगा। या सीधे सीधे अगला कर लो, 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25 और 25 20 45, तो 450 ऐसे सीधे सीधे आ जाएगा। बस यहां से सॉल्व करके आपका x का मान निकल जाएगा। अब अगर इधर देखोगे तो ये हो गया 345। 7x इज इक्वल टू 450 में से 345 घटाना है और ये 95 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 300 घटा दिया आपने, 300 घटाया 150 बचा, सॉरी 105 आएगा, 105 आएगा। 7 से काट दोगे, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, तो x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इस सवाल में क्या था? सिर्फ कैलकुलेशन ही ना। कैलकुलेशन आप कितना इजी बना सकते हो, कंसेप्ट में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन कितना आसान बना सकते हो, और आपको बस ये समझना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये जो हमें जब भी परसेंटेज निकालना होता है, जब भी हम रेशियो निकालना होता है, जो हमारा मूल डेटा दिया होता है ना, इस मूल डेटा का कोई काम नहीं होता। हम रेशियो से खेल सकते हैं,
रेशियो से खेल सकते हैं। ये तो सिंपल नंबर है जो है 15,000 है, 3,000 है, 7,000 है, तो देखे देखे ऐसे सीधे सीधे कट गया। अब जो मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, ये आपको ऐसे नहीं करना होता है, आपको तो ऐसे करना होता है। सवाल जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप जाके क्या काम करते हो, 15 दूनी 30, 300 मन में जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद 3 जो है 15 दिया 45, 45 जोड़ सकते हो। और जो निकालना है उसको वेट कर सकते हो, 7 गुणे x, एक सिंगल लाइन कर सकते हो, बराबर आपका टोटल कितना हो गया, 15 3 18 7 25, 25 गुणे 18 करोगे डायरेक्टली तो 450 हो जाएगा। अब यहाँ से x निकाल लोगे जो है 105/7 आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 7 105, 15%। तो एक्चुअल कैलकुलेशन आपकी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्शन मैंने आपको लिख के समझाया है, ये वाला सेक्शन तो मन के अंदर होता है प्रैक्टिस के बाद। जब प्रैक्टिस सही से हो जाती है तो ये वाला सिर्फ इतना, मेंस के जब पेपर में बैठ के आप जब क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं तो आपका कैलकुलेशन इतना ही होना चाहिए। मान लो अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है और आप चले गए हो, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे ये शॉर्ट हुआ है, ये प्रोसेस पता होना चाहिए। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल था, अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया हुआ, एक दुकानदार चाय की 3 किस्मों को 60 रुपए प्रति किलो, 80 रुपए प्रति किलो और 120 रुपए प्रति किलो की कीमत को 5, 8, 7 के अनुपात में मिलाता है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे चाय के मिश्रण को किस कीमत में प्रति किलो पर बेचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है जिसमें 3 चीजें हैं, एक 60 रुपए प्रति किलो वाली चीज है, एक 80 रुपए प्रति किलो वाली चीज है, 120 रुपए प्रति किलो वाली चीज है। वो 5, 8 और 7 के अनुपात में मिलाई जा रही है। ओवरऑल उसको 25% लाभ अर्जित करने के लिए, उसको ओवरऑल 25% लाभ अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रति किलो उसे कितने पे बेचना पड़ेगा, ये सवाल पूछा है। अब सवाल में आपको ये समझना पड़ेगा, क्या हम ये 60, 80 और 120 को काट दे, काट सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये 60, 80, 120 जो है ये फर्क डालेगा, ये फर्क डालेगा आपके फाइनल कैलकुलेशन में। मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूँ, एक बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर शॉर्ट करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मैं अपनी सीपी निकालूं, अगर मैं सबसे पहले सीपी निकाल लूं तो सीपी क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास क्वांटिटी क्या है, 8, 7, 15, 5, 20, टोटल क्वांटिटी है 20। एक है 5, एक है 8, एक है 7। अगर मैं कहूं कि अलग अलग क्वांटिटी, एक 5 के रेशियो में, एक 8 के, एक 7 के रेशियो में है, और अगर टोटल की बात करूं तो टोटल क्या है, ये टोटल 20 के बराबर है। एक जो है हमारा 60 रुपए प्रति किलो है, और दूसरा जो है हमारा कितना प्रति रुपए किलो है, 80 रुपए प्रति किलो है, और तीसरा हमारा कितने रुपए प्रति किलो है, 120 रुपए प्रति किलो है, 120 रुपए प्रति किलो है। और हमें टोटल पे क्या है, 25% का लाभ अर्जित करना है। टोटल पे हमें 25% का लाभ अर्जित करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 5 का 60 में गुणा कर दूं तो 6 पंचे 300, क्या हो जाएगा 300। ये हो गया पहला वाला जो आपका जो किस्म है, पहला वाला जो किस्म है उसका जो सीपी आएगा वो 300 आ जाएगा। जो दूसरा वाला आएगा 8/64 640 आ जाएगा। जो तीसरे वाले की बात करें 12/84 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। जब इन सबको जोड़ दोगे, जब इन सबको जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद 20 से भाग दे दोगे, जोड़ने के बाद 20 से अगर भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ओवरऑल एवरेज प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा, जो कि एवरेज आपकी सीपी होगी, एवरेज सीपी होगी, सारे का सीपी हो जाएगा। क्योंकि आपने इतना इसके लिए दिया, इतना इसके लिए दिया, इतना इसके लिए दिया, लेकिन टोटल जो नंबर में केजी है 20 केजी है, 20 केजी से भाग दोगे तो आपकी एवरेज सीपी आ जाएगी, आपकी एवरेज सीपी आ जाएगी। जब एवरेज सीपी आ जाएगी उसका 25% निकाल लेना है आपको, वही आपका प्राइस होगा। तो यहां से अगर भाग दोगे तो 20 से भाग सभी में चला जाएगा, ये 0 से 0 0 0 कट गया, 2 से कटा ये 15, ये कटा जो है आपका 32, और ये कटा आपका कितना हो जाएगा 42। फिर इसे जोड़ दोगे, 32 और 15 कितना हो गया आपका, 32 और 15 आपका हुआ जाके 47, और 47 42 जो हो गया आपका 47 और 42 87 हो गया, 87 हो गया आपकी सीपी, 87 हो गई सीपी आपकी। अब अगर आपको 25% का लाभ कमाना है, ये पर केजी है, पर केजी एवरेज सीपीआई है, इस 87 पे अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो आपको क्या काम करना है, इसको 5/4 से गुणा कर देना है। 5 से गुणा करोगे 5 7 35 और 5 बटे 40 3 43, फिर 4 से भाग दे दोगे, ठीक है ना। 5 7 35, 5 बटे 40 3 43।
4 एक कम 4, 0 हो गया, 4 9 36, ये कुछ डेटा अलग आ रहा है, 4 बटे 32, 108 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर है, ये 87 नहीं आएगा, और ज़्यादा आना चाहिए। 2 5 4 9, सॉरी हाँ 5 4 9, ठीक है, और 4 3 7 1 8, 89 होगा यार ना, ठीक है, 5 2 7 7 2 9 89, जोड़ने में गड़बड़ हो गया था। 89 अपॉन गुड़े 89 गुड़े 5/4, ये आपका एवरेज पर केजी प्राइस निकल के आएगा। 5 9 45, 5 बटे 40 4 44 बटा 4, 4 से भाग दोगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 10.25, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर आप इसमें अगर काटना पीटना चाहते हो तो काट पीट भी सकते हो। जैसे मैं मान लो 20 से इसको काट दूं, कैलकुलेशन अगर और काटना हो तो आप डायरेक्टली इसको काट सकते हो। जैसे मैं यही काट दूं, 20 से सब कट रहा है, काट देता हूं मैं। 20 23 60, 20 चौका 80 और 20 छंका 120, तो ये हो गया 3 4 6 का रेशियो हो गया, इनका पर केजी प्राइस का ये रेशियो हो गया। बस आपने 20 से काटा, ये आपको ध्यान रखना है, 20 से काटा है, ये आपको इसको ध्यान रखना है। फिर आप इसका गुणा करो किसमें, ये 5 तिहाई 15 प्लस 8 चौका 32 और 7 छंग 42। जब आप इसको जब जोड़ोगे तो आपका जो सीपी है वो टोटल सीपी आ जाएगा, टोटल खर्चा कितना किया है आपने, ये जैसे ही जोड़ोगे 89 आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको आपने काटा है जिससे, बाद में उसको गुणा कर देना है, तो ये आपका फाइनल सीपी आ जाएगा। और आपको पर केजी निकालना है तो इन टोटल नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 से भाग दोगे तो पर केजी आ जाएगा, पर केजी 89 आ जाएगा। अब अच्छा, ये अगर आपने ये कॉमन फैक्टर लेके काट के रेशियो को गुणा करना चालू कर दिया ना, ये और ये सीख लिया, तो ये सवाल आपका बहुत आसान बन जाता है, बहुत ज्यादा आसान बन जाता है कैलकुलेशन वाइज। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा आपका जो समय है वो बचाता है। कंसेप्ट समझ पाओगे नहीं, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो इतना दिया हुआ है ना कि भाई एक जो है 60 रुपए के हिसाब से है, दूसरा 80 रुपए के हिसाब से, और तीसरा 120 रुपए के हिसाब से। और जो क्वांटिटी है, एक की क्वांटिटी 5 है, एक की क्वांटिटी 8 है, एक की क्वांटिटी 7 है। तो हमने 5 का 60 में, 8 का 80 में, 7 का 120 में गुणा कर दिया है। तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि हमने कितना पैसा टोटल लगाया है। जितना पैसा हमने टोटल लगाया वही हमारी सीपी होगी, वही हमारी सीपी हो गई। अब अगर हम अलग अलग वैरायटी को छोड़ दें, अगर हम एवरेजन देखना चालू करें, क्योंकि हमको एवरेजन निकालना है, तो 20 केजी हमने सामान खरीदा, 20 केजी सामान खरीदा है। अब हमको एवरेज अगर पर केजी प्राइस निकालना है तो 20 केजी से टोटल जो हमने पैसा दिया उसमें भाग दे देंगे, तो एवरेज प्राइस पर केजी आ जाएगा। और सवाल में बोल रहा है कि सब पे मिला के 25% का लाभ हुआ है, और सब पे मिला के अगर 25% का लाभ हुआ है तो एवरेज पर केजी प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, ये ना लाभ अर्जित करने के लिए। अच्छा, लाभ अर्जित करना है तो चाय के मिश्रण को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, चाय के मिश्रण को फिर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके 111.25 निकाल के लेके आए। समझ में आया? बहुत प्यारा सवाल था, बहुत मजेदार सवाल था। ये सवाल देखो, एक व्यक्ति ने 64 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो संतरे खरीदे, 56 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो संतरे और 60 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो संतरा खरीदा। उन्होंने तीनों किस्मों को मिलाया, यदि वह पूरे लॉट को 68.75 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताना है। अब इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्या ही कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है ना। कंसेप्ट में अगर हम ये निकाल ले, कंसेप्ट के सेक्शन में ये निकाल ले कि हमारा पर केजी मिश्रण का, पर केजी मिश्रण का प्राइस क्या है, सीपी क्या है, मिश्रण का अगर सीपी निकाल दे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सारे मिश्रण पे किया गया खर्च निकालना पड़ेगा। तो किया गया खर्च निकालने के लिए 64 रुपए खर्च किया आपने 20 किलो के लिए पर केजी के हिसाब से, तो 64 गुणे 20 हो गया, एक सीपी यहां से आ गई, इतना पैसा आपने यहां से खर्च किया। और 25 किलो के लिए आपने 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये खर्च किया, और 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 35 रुपए किलो पर किया। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई आप निकाल लो, हमने क्या निकाल लिया, 64 गुणे 20 प्लस 56 गुणे 25 प्लस 60 गुणे 35, 60 गुणे 35, ये हमने टोटल खर्चा किया। कितना किलो टोटल बाई किया, जरा ध्यान से देखो, 25 20 45, 45 35 80, 45 80, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सीपी हो गया पर केजी, सीपी हो गया पर केजी। और हमने बेचा कितना है, 68.75 पे। अब इस सीपी को कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा।
ये कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं है, ये कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, आप इसे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो डेटा आप लिख रहे हो, इस डेटा को ऐसे लिखने के बजाय इसको और छोटा किया जा सकता है। कैसे छोटा किया जा सकता है? छोटा ऐसे किया जा सकता है कि आप ये जो नंबर से इनको काट लो। जैसे 20 किलो की बात हो रही है, आप 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और 5 सते 35, आप इसको काट लो। तो ये हो गया 4, 5 और 7 के अनुपात में संतरे खरीदे गए। जो इनका प्राइस है ये 64 रुपए है। इसको 4 से काटोगे तो हो जाएगा 16, और इसको काटोगे हो जाएगा 14, और जो आखिरी वाले को काटोगे कितना था 60, ये हो जाएगा 15। लेकिन ध्यान रखना ये जो प्राइस वाला है ये आपको बाद में रिक्वायर्ड होगा। तो इस जो 20, 25 और 35 को काटा है इस नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो आपने 64 रुपए, 56 रुपए और 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से काटा है, जिस नंबर से काटा वो बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको 4 से काटा है तो हम 4 ध्यान रखेंगे, हमने अभी 4 से काट दिया कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, बाद में इसी 4 का गुणा करना पड़ेगा। हम क्या काम करेंगे, 16 चौका 64, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया सीपी। अब हम ये मान लेंगे 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 4 किलो संतरे लिए हमने, तो 16 चौका 64, 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो संतरे लिए, तो इसकी जो कीमत हो जाएगी 70 हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 7 किलो लिए, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 105 बटा में। अब आपके पास संतरे कितने बड़े जो है, 4, 5, 4, 9, 7, 16 हुए। अब हमने क्या काम किया था, हमने 4 से जो है भाग दिया था ऊपर में, 4 से अब गुणा कर दो फाइनल, ये सीपी आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आप इस चीज को देखोगे ये यही लिखा हुआ है, अगर इसको देखोगे तो यही लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, इसमें 5 से गुणा कर दूं, इसमें 5 से गुणा कर दूं, तो देखो यही आ जाएगा ना, 16 पंचे 80 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणे 5 20, तो 64 गुणे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक 56 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा, 105 जो लिखा है 60 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जब इसको गुणा करोगे तो अलग अलग। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए जो है ये सीधे सीधे जो यहां लाके कटता है वही काट दिया गया। यही तो बात है कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनाओगे, कैलकुलेशन ऐसे ही आसान बनता है। अब 4 से काटोगे, 4 से आपने काट दिया, 4 चौका 16 हो गया, इधर ध्यान से देखो तो ये हो गया 100, 70, 170, 60, 230 और 239। 239 बटा 4 करोगे, भाग दोगे तो हो जाएगा 5, 9.75। तो ये आ गया आपका सीपी। इतने में जो है पर केजी आपने खरीदा है मिक्सचर, और आप बेच कितना रहे हो, 68.75 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 59 से 68 पहुंचने में कितने का, 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 59.75 पे, 59.75 पे इंटू 100, ये परसेंट आपको निकालना है। यही कैलकुलेशन करना है। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो 15% अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ये भाग दे लेना, आई थिंक सभी को भाग देने आता है। ये जो है आप 2 जीरो हटाओगे, इधर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। तो 25 से काट सकते हो, 25 चौका 100, 25 दूने 50, और 25 तिहाई 75, और जब 75 जाओगे तो बचेगा आपके पास 225, ये 239 आ जाएगा, 239 आ जाएगा, ऊपर बचा है 9, तो 900 अपॉन 239, 900, 9 चौक 36, ध्यान से देखो 4 से गुणा करोगे 36 आ जाएगा, 239 आ जाएगा, और 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है ना, 239, 360 और 1 जीरो और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पॉइंट हटा दिया है तो 2 जीरो यहाँ पे और आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। जब ये भाग लेके जाओगे तो एक बार जाएगा 239, 2 बार जाएगा ही नहीं, ध्यान से इसमें देखोगे। तो जब ये ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 6 में से 3 गया जो है, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, फिर 1 जीरो और आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे अप्रोक्सीमेटली ये कितना जाएगा, 2 पंचे 10, क्या 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये देखना पड़ेगा आपको। लगभग मेरे को अंदाजा 5 बार ही जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 11, 6 बार जाएगा, क्या 6 दूनी 12, 6 बार भी जा सकता है, 6 9 54, 6 त्रिक 18, 18 23 हो गया, 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये 1210 है ना, 5 + 3 गया 2, 1210, ये 5 बार ही जाएगा, 5 बार ही जाएगा। तो जब ये 5 बार ही जाएगा तो आपका सवाल जो है 15% के अप्रॉक्सीमेट आएगा। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी थी क्योंकि इसके बाद और डेटा नहीं रखा है, तो वो 15 और 18 के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, 15 से कम नहीं है, 15 और 18 के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 3 वस्तुओं एक्स वाई और जेड को 25-20 रुपए में बेचता है। वह वस्तु एक्स को 30% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है तो लेख वाई को 36.36% लाभ पर बेचता है। लेख जेड का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
इमैन सेल्स 3 आर्टिकल एक्स वाई एंड जेड फॉर ₹2520 ईच। ध्यान से देखो कि हर आर्टिकल को 2520 रुपए में बेचता है, ईच लिखा हुआ प्रत्येक को, ठीक है ना, इंग्लिश रेफरेंस में लो। ही सेल्स आर्टिकल एक्स एट 30% लॉस, आर्टिकल वाई एट 36.36% जो है प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट और नॉन लॉस इन होल ट्रांजेक्शन फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल जेड। आर्टिकल जेड की सीपी जो है फाइंड आउट करनी है। सबकी एसपी दी हुई है 2520 रुपए में, चलो कोई बात नहीं, 2520 रुपए में है, बस अब इसको समझना है 2520 का क्या इस्तेमाल होना है। ₹2520 का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ये सभी का 2520 रुपए है। तो अगर मैं इसको जो है एक्स अमाउंट मान के कैलकुलेट कर लूं, 100 रुपए मान के कैलकुलेट कर लूं, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक्स मान के कैलकुलेट कर लूं, क्या ही फर्क पड़ता है। आप सिंपल सा ऐसे समझो, एक्स वाई और जेड है, ठीक है ना, एक ही अमाउंट उनका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस एक कांस्टेंट है, एक्स है या 25-20 है या 100 है, कुछ भी ले सकते हो, हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी ले लेंगे जहां हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा होगा। वो वस्तु एक्स को 30% हानि पर बेचता है, इसको -30% पे बेचता है, -30% पे बेचता है। -30% पे बेचने का मतलब आप इसको ऐसे समझो, इसको इस तरीके से लिखने के बजाय इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, जरा देखो कैसे लिखेंगे, सवाल कैसे आसान हो जाएगा। 30% हानि का मतलब हो गया कि 10 की चीज जो है एक्स जो है 7 में बेच रहा है, एक्स जो है 10 की चीज 7 में बेच रहा है। ही सेल्स आर्टिकल एक्स एट 30% लॉट, आर्टिकल वाई को 36% प्रॉफिट पे है। अब 9.09 याद है क्या, 9.09 याद है क्या, ये इसका 4 गुना है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/11। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/11। ये इतने प्रॉफिट में बेच रहा है, इसका मतलब 11 की चीज ये 15 में बेच रहा है, 11 की चीज 15 में बेच रहा है, ये वाई की बात है। अब जेड का डिस्कशन करना है, जेड का डिस्कशन करना है। सवाल में एक बात क्या बोल रहा है, सवाल में एक बात बोल रहा है कि सबकी जो एसपी है वो सब फिक्स है और क्या है 2520। 2520 पे ध्यान मत दो, बस आप ये देखो कि 2520 मतलब सबका बराबर है। अब यहाँ पे ये 7 इसकी एसपी है, यहाँ पे 15 नाइंसाफी है, दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 15 से गुणा करोगे, यहाँ पे 7 से गुणा करोगे। आपने कर लिया 15 और 7 से गुणा करके, जब 15 से गुणा किया है तो ये हो गया 150, जब इधर 7 से किया है तो ये हो गया है 77। ध्यान से देखना। अब इसको क्या लिख सकते हो, 15 सत्ते 105 लिख सकते हो ना, 105, और इसको भी क्या लिख सकते हो 15 सत्ते 105। अब दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। अब मैं यहां से यहां देखो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 45 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से यहां जरा नुकसान देखो कितना हो रहा है, यहां हो रहा है 28 रुपए का नुकसान, 28 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, 23/5 28 रुपए का नुकसान हो रहा है। जेड का एसपी फिक्स रखना है, अगर मैं जेड की बात करूं, जेड का एसपी आपको फिक्स रखना है, जेड का एसपी, क्योंकि उसको भी 2520 में बेचना है, तो हमारे इस हिसाब से जेड का एसपी भी 105 रुपए ही रखना है, हमने 105 रुपए रख लिया। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो जीरो करना है, तो भैया हमारे पास देखो यहाँ 45 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ 28 का जो है क्या हुआ है प्रॉफिट, मतलब नुकसान हुआ है। तो अभी अगर इसको जीरो करना होगा तो इस वाले सेक्शन पे क्या है, आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। कितने का लॉस बियर करना पड़ेगा, 17 का। जब 17 का लॉस बियर करोगे तो इसकी जो है सीपी कितनी रही होगी, 17 घटा दो, 105 में से 17 घटाओगे तो ये हो जाएगा 88। तो ये हो गया 8 7 15, 2 1 3 1 4, ये 45 प्रॉफिट हुआ है और इन दोनों को मिला के जो है 45 का नुकसान हो गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारी जो जेड की जो वो है क्या कहते हैं कि जो सीपीओ 88 आ गई और जेड का जो है एसपी है वो 105 आ गया। सवाल में पूछा क्या है, लेख जेड का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 105 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 105 की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 25-20, और हमें निकालना कितना है, 88 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, 25-20 बटा 105 गुणे 88 गुणे 88। अब जैसे हम 88 देख रहे हैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है नीचे कहीं 11 का मल्टीपल नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा देखते हैं जिसमें 11 का मल्टीपल हो, वो हमारे काम की चीज हो सकती है। तो मेरे को मोटा मोटा ये आखिरी वाला 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 2 1 3 2 1 3 11 का ये मल्टीपल दिखाई दे रहा है, और 8 2 10 8 2 10 ये भी 11 का मल्टीपल है भैया। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इससे काम बात नहीं बनेगी। तो हम क्या काम करेंगे, 5 2 7 2 9, 9 से दोनों डिविजिबल है कि नहीं, नहीं। 3 से है, 3 से काट लेते हैं, 3 से जैसे काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 से काटेंगे तो 3 3 8 24, 3 चौका 12, 7 से कट जाएगा, 7 पन्ना 35, और ध्यान से देखो ये कटेगा
7 कम 7, 7 दूनी 14, इसको काटोगे 5 से, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 गुड़े 88 होगा, 8 चौका 32, आखिरी में 2 आना चाहिए, 8 चौका 32 आखिरी में 2 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 12। ठीक है, और किसी को गुणा करना है तो अब ये 88 गुणे 24 कर लो। अब इसको भी किसी को गुणा करना नहीं आता तो एक बार 8 का गुणा कर लो, फिर एक बार 11 का गुणा कर लो। तेज गुणा करने के लिए दिमाग मतलब वहां से खट 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 चलना चाहिए। और किसी को 24 का टेबल पता है तो तुरंत 24 का टेबल पढ़ देगा, और जिसको 24 का टेबल नहीं पता है वो क्या करेगा, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 3 19, फिर 2 9 2 11, ठीक है ना, 9 1 10 1 1 11 और 1 1 2, 2 1 1 2, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। समझाने में मैंने टाइम लिया है पर एक्चुअली इसमें समय नहीं लगना है। मतलब अगर आप सही मायने में अगर आपको आता है तो आप सीधे सीधे 30% सीधे ऐसे लिखोगे कि जो 10 की चीज है 7 में बिक रही है जो है, और 36.66% सभी को याद होता है, 11 की चीज 15 में बिक रही है, इसको बराबर करना है, 15 इधर गुणा करना है 7। जब ये बराबर कर लोगे तो यहाँ से आप देखोगे जो है आपको यहाँ पे 45 का प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे 28 का। तो जेड वाले केस में भी आपको आपकी जो एसपी है वो फिक्स रखनी पड़ेगी, तो वहां से आप निकालोगे, निकाल के फिर कैलकुलेट करोगे, यही आ जाएगा। अच्छा सवाल था ये, और सबसे आसान इसी तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब गुणा भाग जिसका जितना तेज होगा, जितना जिसने कमांड बना रखा होगा, वो एग्जाम में उतना ही तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है जो मैंने अभी आपको बताया, इससे शॉर्टेस्ट वे नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का। अगला सवाल का जो पैटर्न आने वाला है वो मल्टीपल आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन मल्टीपल आर्टिकल के जो पैटर्न बनते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, इसमें बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना होता है। ये ऑलरेडी आप परसेंटेज में पढ़ चुके हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो परसेंटेज में नहीं पढ़े हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो बहुत सारा आर्टिकल है, ठीक है ना, बहुत सारा आर्टिकल है और एक आर्टिकल की कुछ सीपी है। मान लो आर्टिकल को हम ए से लिख देते हैं, ए आर्टिकल्स है और उसकी सीपी ए है। तो मैं पूरे एक्सपेंस की बात करूं तो जो एक्सपेंस होगा, एक आर्टिकल की सीपी दी हुई होती है, एक आर्टिकल का लागत मूल्य दिया होता है, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो टोटल एक्सपेंस के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको परसेंटेज पता हो कि E इज इक्वल टू सीपी इंटू ए है, तो सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालने के लिए आपको एसपी और सीपी का रेशियो चाहिए होता है। एसपी सीपी का रेशियो अगर आपको पता होता है, सीपी एसपी का रेशियो पता होता है, तो बस आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाल लेते हो। मतलब आपको एग्जैक्ट एसपी और सीपी नहीं चाहिए होता है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट जब भी पूछता है तो आपको एसपी और सीपी का सिर्फ रेशियो चाहिए होता है, और रेशियो से आपकी क्या है निकल जाती है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल बहुत होगा जो है, जैसे मैं एक बोल दूं कि यहाँ पे कई वैरायटी के आर्टिकल्स खरीदे जाएंगे, कई वैरायटी के आर्टिकल्स खरीदे जाएंगे। तो जैसे ई है, ई इज इक्वल टू सीपी इंटू एक है दिया। ये कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज है जो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। कि मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 10 आर्टिकल खरीदा 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो इसका जो टोटल प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 गुणे 10 करके। और इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। अब कई बार क्या होता है, एक्सपेंस आपको फिक्स करना होता है, कई बार क्या होता है एक्सपेंस आपका फिक्स हो जाता है, तो आपके आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ देता है, या नंबर मतलब सीपी और एसपी का रेशियो पूछ देता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन में अपन लोग इसको समझेंगे, क्योंकि बेसिक्स इसकी यही है, सिर्फ बेसिक इसकी यही है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के मूल्य वसूल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अगर मैं बोलूं कि अगर 80 संतरे बेच रहा है और एक की जो एसपी है उसको मैं एसपी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो बोल रहा है कि 80 संतरे बेचता है, 95 जो है संतरे थे उसके सीपी वसूल लेता है, 95 संतरों का मूल्य वसूल लेता है। 95 संतरों का मतलब अगर एक संतरे का मूल्य मैंने सीपी ले लिया, एक सीपी ले लिया, तो 95 संतरे का 95 इंटू 1 सीपी। और अगर मैंने एसपी ले लिया एक संतरे का कि एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 एसपी है, तो 80 संतरों का 80 एसपी हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखो, आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल गया है। आपको लाभ परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, तो यहां से 5 से काटोगे तो 16 5 80 और ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। तो अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो अगर देखूं तो ये हो गया आपका 19/16। यहां पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है, तो गुणे 100।
अब जब 16 की बात करें कि 1/16 करते हो, तो किसी को 1/16 की वैल्यू याद है कि नहीं यार? इतना परसेंटेज में रटवाया था 1/16 की वैल्यू। अब 1/16 की अगर किसी को वैल्यू याद नहीं है तो देख ले लो। 16 छक्का 96 होता है, ठीक है ना? और 6.25 आता है। 6.25 गुणे 3, पर ये आपको याद होना चाहिए कि 1/16 6.25 होता है। पूरा प्रॉपरली रटवाया था आपको, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, 25 का 3 में गुणा करोगे 75 हो जाएगा, 6 का 3 में गुणा करोगे 36 का 18 हो जाएगा। तो 18.75% का जो है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सबसे बेसिक सवाल था, सबसे बेसिक सवाल था। चलो और आगे चलते हैं। कई सारे सवाल हैं और कई सारे सवालों को अपने को लगाना है, पूरा पैटर्न क्लियर करना है। मैंने सारे वेरिएशन लिए हैं। 80 नोटबुक बेचकर अमृता को 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का नुकसान होता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? 80 नोटबुक बेचा जा रहा है, 80 नोटबुक बेचा जा रहा है। तो मैं यूं कह दूं कि मेरे को प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, तो वो हमारा जो है सीपीएसपी का डिफरेंस होता है बेसिकली। तो यहां हो रहा है कि 80 नोटबुक बेचा जा रहा है, तो एक का अगर एक एसपी है तो 80 का 80 एसपी हो जाएगा, 80 एसपी हो जाएगा। अमृता को 10 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का नुकसान होता है, ठीक है ना? 80 नोटबुक बेचा गया है और उसे नुकसान कितना हुआ है? 10 एसपी का, 10 एसपी का नुकसान हुआ है। अगर मैं नुकसान को, ये लॉस हुआ है और ये उसने बेचा है, ये उसने बेचा है, कितना आर्टिकल बेचा है? 80 आर्टिकल बेचा है। तो 80 की जो सीपी होगी, 80 का एसपी में अगर जो नुकसान है उसका, ये उसका नुकसान है, नुकसान को अगर जोड़ दूं तो उसकी सीपी आ जाएगी। भाई 80 आर्टिकल बेचा गया, 80 आर्टिकल को एक एसपी पे अगर बेचा गया है तो 80 को 80 एसपी पे बेचा गया है, लेकिन इसको बेचने पे 10 एसपी के बराबर उसको नुकसान हो गया। तो नुकसान अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? सीपी। डेफिनेशन क्या होती है? सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। ये हमने 80 आर्टिकल का टोटल 80 एसपी निकाल लिया। ये हमने लॉस दिया हुआ है सवाल में कि 80 एसपी को बेचने पे 10 एसपी का लॉस होता है। इन दोनों को हमने जोड़ा, हमें क्या मिल गया? 80 सीपी मिल गया। इसको जरा ध्यान से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, हो गया 90 एसपी और ये हो गया 80 सीपी। 0 से 0 कट गया, ये आ गया सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 9/8। ध्यान से देखो, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है या 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है 9 पे, तो परसेंटेज निकालोगे 1/9 इंटू 100, तो ये हो जाए 11.11%। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो 11% आ जाएगा। उसका हानि प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के पास क्या होगा? निकटतम पूर्णांक 11 ही होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आकाश बाइज सम टॉफीज एट 7 फॉर ए रुपी एंड सेल्स देम एट 5 फॉर ए रुपी, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। इसको 2-3 तरीके से देखो। सवाल बहुत छोटा सा है, छुटंका सा है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो एक्सपेंस है वो हमारा 1 रुपए है, 1 रुपए है। तो आकाश बाई सम टॉफीज, मेरे को नहीं पता कितना टॉफीज बाई किया जो है, तो जितना टॉफी है, एक टॉफी की कीमत से अगर हम गुणा कर दे तो हमारे 1 रुपए के बराबर आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर आएगा। असेस देम एट 5 फॉर ए रुपी। अब जो बेच रहा है, बेचने में भी 1 ही रुपए उसको मिल रहे हैं, 5 बेच रहा है, देम एट 5 फॉर ए रुपी, 1 रुपए में 5 बेच रहा है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। आकाश बाइज सम टॉफीज, इसमें रुकना है। 1 रुपीज में जो है 7 बेच रहा है और ये 7 आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है। मान लो एक आर्टिकल का सीपी, अगर 1 सीपी लिख रहे हैं तो ये 7 सीपी हो जाएगा। और जब ये बेच रहे हैं 1, तो 5 एसपी मान लो, एक का कुछ भी है, एक का 1 एसपी है तो 5 का 5 एसपी हो गया। तो ये आपस में जब हम भाग दे देंगे तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो मिला वो हमें क्या मिल गया? वो हमें मिल गया, ये में एसपी सीपी 7/5 मिल गया हमें। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सीपी एसपी का रेशियो हमें मिलेगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ठीक है ना? देखो भैया, सीपी अगर हम इधर लेके आएंगे तो मतलब यार एसपी सीपी लिखते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद ही कंफ्यूज आ रहा हूँ। ये हो गया 7/5, इसी को मैंने सीपी एसपी लिख दिया था, पता चला कि किसी का दिमाग इधर उधर हो जाए, ठीक है? पर मेंस में आ गए यार, भूल जाता हूँ कभी कभी, बेसिक बैच वाले बच्चे ने, इतना तो आप समझ सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से गुणा कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10,
2/5 वैसे भी आपका 40% होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में आया? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, जरा समझना इसको। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस क्या होता है, सीपी गुणे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो अगर हमारा एक्सपेंस जो है फिक्स है, पहले भी 1 रुपए खर्च कर रहा है, बाद में भी 1 ही रुपए खर्च कर रहा है, बाद में भी 1 ही रुपए खर्च कर रहा है, तो मान लो आर्टिकल जो है, ये जो आर्टिकल है और जो दूसरा आर्टिकल है वो 5 आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे 7 आर्टिकल था, 7 आर्टिकल हो गया, 5 आर्टिकल हो गया, और यहाँ पे सीपी की जगह भी इसको हम क्या लिख देते हैं, एसपी। तो जो सीपी और एसपी का रेशियो आता है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल का जो रेशियो है उसका रिवर्स आता है। तो जब इस कंसेप्ट को आप समझ जाते हो, तो जब दिया रहता है ना कि आकाश बाई सम टॉफी एट 7 रुपीज फॉर सेल्स देम एट 5 रुपीज फॉर इतना, तो आप क्या काम करते हो, इस आर्टिकल को रिवर्स लिख लेते हो। 7 और 5 का जैसे दे रहा है ना, आर्टिकल का रेशियो है, आर्टिकल का रेशियो है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है वो 5:7 हो जाता है, 7 हो जाता है। ये आता कहां से, ये आता इसी फॉर्मूले से, ये आता इसी फॉर्मूले से कि ए बराबर बी गुणे सी। अगर ए फिक्स है तो C1 और C2 का जो रेशियो होगा, B1 और B2 का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा। C1 और C2 अगर 4:5 है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए B1 और B2 को 4 में होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीपल बराबर आएगा, तभी दोनों का मल्टीपल बराबर आएगा। अगर एक्सपेंस को बराबर रखना है तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल का जो रेशियो है सीपीएसपी का रेशियो जस्ट उसके रिवर्स होना चाहिए। आर्टिकल का जो रेशियो है सीपीएसपी का रेशियो जस्ट उसके रिवर्स होना चाहिए। अगर आप इसमें ये चीज कंफ्यूज आ जाए कि कंफ्यूजन होने लगे, तो आप हमेशा याद रखिए, आप तो सीधे सीधे बेसिक तरीका अप्लाई कर लीजिए। आप बस ये लिखना चालू कर दीजिए, जो एक्सपेंस होता है वो सीपी गुणे नंबर ऑफ आर्टिकल होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल होता है। सवाल में कभी गड़बड़ नहीं होगा, सवाल में कभी गड़बड़ नहीं होगा। चलो कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं, अभी धीरे 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 कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह। शिवम बाइज सम पेन्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹8 and sells them at the rate of 1 for ₹2. Find profit or loss percent. अब यहां पे बोल रहा है कि शिवम जो खरीद रहा है वो 8 रुपए में जो है, शिवम बाई सम पेन्स, पेन नहीं दिया है, सम पेन्स कुछ पेन खरीद रहा है एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹8 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1 फॉर ₹2. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया हमको क्या काम करना होता है ऐसे केस में, ऐसे केस में हमें हमेशा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो बराबर रखना होता है। कायदे से इसका कंसेप्ट ये होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा हमको बराबर रखना होता है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप ना कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए जो तरीका बता रहा हूं बस वही वाला तरीका आप ध्यान रखो। अब इस सवाल में क्या है, अच्छा एक और बात कहना चाहता हूं सवाल को आगे सॉल्व करने से पहले, ये सारे सवाल में कैलकुलेशन नहीं होते, ये इसमें ना लैंग्वेज का बड़ा खेल होता है। लैंग्वेज पिक करना एक बार अगर आपको आ गया तो सवाल बिल्कुल चुटकियों में लगते हैं, और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसकी भाषा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे लिखा है शिवम बाई सम पेन्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹8, मैं यूं कहूं कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक पेन की कीमत 8/5 हो गई। अगर 5 पेन उसने 8 रुपए में खरीदा तो एक पेन जो है 8/5 रुपए में खरीदा होगा, ये उसकी क्या होगी, एक पेन की सीपी हो गई, एक पेन की सीपी हो गई। मैं कहता हूं एक पेन की एसपी निकाल लो एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1 फॉर ₹2. 2 रुपए में एक पेन बेच रहा है, 2 रुपए में एक पेन बेच रहा है, तो उसकी जो एसपी होगी वो 2 रुपए पर पेन हो गई। लिखा ना, देम एट द रेट ऑफ 1 फॉर ₹2. 2 रुपए में एक बेच रहा है, 2 रुपए में एक बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सीपी हो गई, ये आपकी एसपी हो गई। आप जरा इनका रेशियो अगर निकालो, ध्यान से देखो, इनका रेशियो निकालोगे, 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 4:5 आ गया। 4:5 आ गया तो अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हो ही रहा है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, कितने पे, 4 पे हो रहा है, गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। सवाल इतना ही आसान था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो, एक आदमी ने 1 रुपए में सॉरी, मैन बॉट टॉफीज एट 3 फॉर ₹1, मतलब 1 रुपए में 3 खरीदता है। हाउ मेनी टॉफीज फॉर ₹1 मस्ट ही सेल्स टू गेन 50%, उसे 50% का गेन करना है, और बोल रहा है कि 1 रुपए में उसे कितना बेचना चाहिए। अब ये सवाल फिर से भाषा में ऐसे
टन 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 करेगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे बच्चों को इसकी भाषा बहुत टन टन आती है। तो इसको कैसे करोगे, आप सोच के देखो इसको कैसे करोगे। मैं कहता हूं कि 1 रुपए खर्च कर रहा है और वो 3 टॉफी खरीद रहा है, नहीं पता है कि सीपी क्या है, तो मान लो एक की सीपी सीपी है, एक की सीपी सीपी है, 1 सीपी है, तो 3 सीपी हो गई। लेकिन जब ये तीनों सीपी जब खरीद रहे हो तो 1 रुपए में मिल रहा है। अब बोल रहा हाउ मेनी टॉफी फॉर ए रुपी मस्ट बी सेल्स टू गेन 50%, मुझे 50% का गेन चाहिए, तो 1 रुपए में कितना बेचे, 1 रुपए में कितना बेचे। अब नहीं पता आपको एग्जैक्टली कि 1 रुपए में कितना बेचे, तो मान लो कुछ एन आर्टिकल वो बेच रहा है 1 रुपए में। अब जो बेच रहा होगा उसकी कुछ एसपी होगी, कुछ एसपी होगी, लेकिन उसको आपको ये पता है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए 50% का, आपको प्रॉफिट चाहिए 50% का, 50% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब है आपका सीपी और एसपी का क्या रेशियो होना चाहिए, सीपी 2 हो, एसपी जो है 3 हो, तभी तो ये 50% का गेन होगा। तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता है, सीपी एसपी का रेशियो पता है, लिख दो, ये 2 है और ये 3 है, कट गया, एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। समझ में आया सवाल कैसे किया अपन ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही प्यारा सवाल था यार। चले आगे चले, अभी कई सारे सवाल हैं, सर के ऊपर से नहीं गुजरेगा, वापस कवर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने ₹15 में 109 वस्तुएं खरीदी, उसे 26% लाभ प्राप्त करने के लिए 17.5 में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन एक्शन। ए पर्सन बॉट 189 आर्टिकल फॉर ₹15। भाई 15 में खरीदा उसने 189 आर्टिकल, मान लो उसकी कुछ सीपी रही होगी एक की, तो एक की सीपी 189 से गुणा करूंगा तो 15 रुपए ही आनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल्स फॉर ₹17.5। अब उसे 17.5 रुपए टोटल एक्सपेंस करने हैं, उसे नहीं पता है कितना आर्टिकल वो बेचे। मान लो एक को अगर एसपी में बेचे, अगर एक को एक एसपी में बेचे तो एन आर्टिकल को एन एसपी में बेचेगा, लेकिन उसको ये पता है कि उसको गेन कितना है, 26% का गेन करना है। 26% का गेन करने का मतलब है अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दूं तो ये 100 और 126 हो जाएगा, यही ना। आप कहोगे बिल्कुल सर सही हो जाएगा, या यूं कह दो कि आप यूं कह सकते हो ये 50 होगा और ये कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सीपी की जगह 50 रख दूंगा और एसपी की जगह मैं 63 रख दूंगा और फिर भाग दे दूंगा, भाग दे दूंगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हटा दूं 1 0 से, ये हो जाएगा 1 0, 25 छंका 150 और 25 सत्ते हो जाएगा। 7 से काटूंगा 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 1 9, ठीक है ना, कट के यहां तक आ गया। अब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो रहा है। 2 से कट रहा है, ये हो रहा है 25 और n बराबर आ रहा है 25 गुणे 7, और 25 गुणे 7 क्या होता है, 25 गुणे 7 175 होता है। तो n क्या हो गया, 175 हो गया। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना क्या किया अपन ने तो खाली एक्सपेंस बराबर किया है कि 15 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, 189 आर्टिकल ले रहे थे, सीपी जो भी थी हमने मान लिया एक की सीपी 1 सीपी है तो 189 की 189 सीपी हो जाएगी। इसी तरह 17.5 है, जब बेच रहे हो तो आप सीपी नहीं लिखोगे, फिर आप एसपी लिखोगे। लेकिन सवाल में बोला जा रहा है कि 26% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है सवाल में, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है जो है कि वो 26% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे चले, अगला सवाल है 100 by selling 96 articles for ₹144 there is a loss of 35%. How many articles should sell for ₹108 to get a profit of 17%? अब अगर मैं बोलूं हमें कलेक्शन कितना हो रहा है, बाई सेलिंग 96 आर्टिकल 144 रुपए का कलेक्शन हो रहा है, ये हमारा टोटल जो है खर्च है, ठीक है ना, या कलेक्शन बोल दो, यहाँ पे एक्सपेंस की जगह कलेक्शन है। 144 रुपए का कलेक्शन है जब हम 96 आर्टिकल्स को बेच रहे हैं। 96 आर्टिकल की अगर एक आर्टिकल की अगर एसपी, अगर एक आर्टिकल की एसपी या एक आर्टिकल की अगर सीपी, यहाँ पे सीपी लो एसपी ना लो, ठीक है ना, अगर एक आर्टिकल की सीपी जो है एक सीपी है तो 96 आर्टिकल की सीपी 96 सीपी हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि ये कलेक्शन हो रहा है क्योंकि इस पे 35% का नुकसान हो रहा है। 35% का नुकसान हो रहा है मतलब जो कलेक्शन हुआ इसके 65% पे ही हुआ होगा,
भाई अगर एक की सीपी है 96 की, तो इसकी लागत कीमत इतनी हो गई, लेकिन हम 35% का लॉस बियर कर रहे हैं। मतलब ये जो वैल्यू आई है, जो बेच के हमें 144 रुपए कलेक्शन हुआ है, हमारे टोटल लागत कीमत का 65% ही हमें कलेक्शन हुआ है। तो हमारी जो कलेक्शन है ये 65% ही है। इसी तरीके से हम बात करें, जब हमारा 108 रुपए का कलेक्शन हो रहा है, तब हम कितने आर्टिकल्स बेचे हमें नहीं पता है। मान लिया हमने एन आर्टिकल्स बेच रहे हैं हम, और एन आर्टिकल की जो सीपी होगी वो सीपी होगी, लेकिन इस पे प्रॉफिट हो रहा है 17% का। मतलब आप यूं कह सकते हो 1.17, यही ना, कि आप एक 117% पे बेच रहे हो, 117% पे बेच रहे हो, इसका मतलब 117/100 करोगे 1.17 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसको आप भाग दे दो, जिसको आप भाग दोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है ना। देखो 13 से कट रहा है, 13 पचे 65 और 13 नवैया 117, ध्यान से दिखाई दे रहा है। 9 से कट रहा है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 से कट रहा है, 12 12 हम 14, ठीक है ना। और फिर 12 से भी कट रहा है, 12 छक्का 96। जो एन आ रहा है सीधे सीधे ये 6 पंचे 30 आ रहा है। तो सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं था, हमें सीधे सीधे हमारा जवाब मिल गया 12 बटे 96 होता है यार, 12 छक्के 96 नहीं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। एन इज इक्वल टू जो हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर टी आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 16 की दर से 40 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो पता होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं मेरे को 15 रुपए, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से, ठीक है ना, टॉफियां खरीदी। शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट रेट ऑफ 10 फॉर ₹15। 15 रुपए का उसको कलेक्शन हुआ, उसमें 10 टॉफी मिली, और एक टॉफी की अगर सीपी एक सीपी रही होगी तो 10 टॉफी की 10 सीपी हो जाएगी। एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 16 फॉर ₹40। अब उसे बेचते वक्त 40 रुपए का कलेक्शन हुआ, लेकिन उसने कितने आर्टिकल बेचे? उसने आर्टिकल बेचे 16, और एक की अगर एसपी, अगर मैं मान लू एसपी है, तो 16 की एसपी 16 एसपी हो जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे? दोनों को भाग दे देंगे। दोनों को जब भाग देंगे तो ध्यान से देखो, ये 4 से कट गया 10, ये हो गया 4 चौका 16, ये 5 × 15, ये हो गया 5 दूना 10, ये 2 से काटा 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। मैं अगर यहाँ पे एसपी चढ़ाऊं और मैं यहाँ पे सीपी चढ़ाऊं, तो ये मैं देख रहा हूं इधर जाके 10 हो रहा है, ये 3 दूनी 6 हो रहा है। और अगर मैं इधर देखूं फिर से इसे काटूं तो ये 5/3 आ रहा है, 5/3 आ रहा है। तो हमारी सीपी 3 थी, एसपी 5 है, और हमें क्या बताना है? हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की बात करें तो 2/3 हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? +2 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 पे हो रहा है, तो 2/3 का मतलब 66.667% होता है। 66 से ही 2/3% या 66.66% होता है 2/3 की वैल्यू। तो ये आ गया। समझ में आया ना हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टोटल हमारी जो एक्सपेंस है या जो हमारी लागत है या टोटल हमारा कलेक्शन है उसको बराबर कर रहे हैं एक के सीपी इंटू जो है नंबर ऑफ आर्टिकल से, या एक के एसपी या नंबर ऑफ आर्टिकल से। समझ में आई बात? हम ये टोटल जो हमारा कलेक्शन है इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगला सवाल है, एक शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹5 एंड अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। ही मिक्स्ड ऑल द पेंसिल्स एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 3 फॉर ₹4। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। और अच्छा सवाल है, थोड़ा और एग्जामिनर ने क्या किया है, एक स्टेप और बढ़ा दिया है। ये मतलब जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो सारे आप पर ऑब्वियस बात है मेंस के कलेक्शन है। एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है हल्का, लेकिन वो भी सीजीएल मेंस में पुराने समय में आया हुआ है। शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹5। 60 पेंसिल खरीदता है, 60 ध्यान से देखो 60 पेंसिल खरीद रहा है, और एक पेंसिल का रेट क्या है? 4 की कीमत अगर 5 है तो एक की कीमत 5/4 हो गई। ये उसने पहले 60 पेंसिल खरीदते वक्त कॉस्ट अदा की। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है? अनोदर 60 पेंसिल जो खरीद रहा है, जो दूसरा 60 पेंसिल खरीद रहा है, वो खरीद रहा है रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। 3 रुपए में 2 खरीद रहा है, तो एक की कीमत कितनी हो गई? 3/2। और उन सबको मिक्स कर दिया, मतलब अब उसके पास 120 पेंसिल हो गई। अब वो क्या बेच रहा है? अब वो बेच रहा है रेट ऑफ 3 फॉर ₹4, मतलब 4 रुपए में बेच रहा है। एक की कीमत कितनी हो गई? 4/3। ये ध्यान से देखो, ये जो टोटल कलेक्शन है ये आपका सीपी है, और ये जो कलेक्शन है ये आपका एसपी है। तो मैं कहूं कि बराबर की जगह इसका अगर रेशियो निकाल दूं सीपी एसपी का, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना आसान हो जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो। 3 चौका 12, 4 चौका 16, ये हो गया
अगर मैं 0 हटा दूं, इन सब जगह से 0 हट गया, 4 चौका 16 हो गया। यहां से मैं अगर निकालूं तो 5 छक्का 30/4 हो गया, प्लस 6 त्रिक 18, या 2 से काट दो, मैं 2 तेज 6 3 त्रिक का 9 हो गया, 22 16 हो गया। या मैं इसको एक काम करूं, ये काट दूं, ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से गुणा कर दूं तो ये 15 प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया 32, 2 इधर जाएगा 32 हो जाएगा रेशियो में। तो 18 15 हो जाएगा, ये 33 रेशियो 32, ठीक है ना, 33 रेशियो 32। 33 में चीज खरीदी थी, 32 रुपए में उसे बेच दी, तो नुकसान हुआ 1 का। कितने पे नुकसान हुआ? 33 पे नुकसान हुआ। परसेंटेज करोगे तो 100 हो जाएगा, और 33 3 या 99, 3 सही 1/33% ये आएगा, अगर सही बटे में दिया हुआ है तो। जरा ध्यान से देखो, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो ही नहीं रहा है, ये ऑप्शन कट गया। लॉस हो रहा है, 3 सही 1/33, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा, ए ट्रेडर बॉट 40 kg प्राइस फॉर ₹2800, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg, ठीक है ना, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8.5 kg राइस। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मतलब ट्रेडर बॉट 40 kg of rice for ₹2800. He sold it at a profit equal to the selling price of 5 kg. मैंने कहा चलो, मैंने मान लिया 40 kg वो खरीद के लेके आया है। 40 kg में अगर 1 kg का सीपी मैंने सीपी ले लिया, ठीक है ना, तो 40 kg का 40 सीपी हो गया। वैसे तो दिया हुआ है पर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg, ठीक है ना। तो ये उसकी मैंने मान ली टोटल लागत कीमत है, ये टोटल लागत कीमत है। और उसने क्या काम किया है, उसने सोल्ड कर दिया है, ट्रेडर बॉट 40 kg ऑफ राइस फॉर ₹2800, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg। तो जो 40 kg है, 40 kg का अगर एक की अगर एसपी, अगर एक एसपी है तो 40 की एसपी 40 एसपी हो जाएगी। 40 एसपी पे बेचा है, उसे 5 एसपी के बराबर, 5 kg का जो एसपी होगा उसके बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में जो हमारा फाइनल कलेक्शन है उसमें अगर प्रॉफिट घटा दूंगा तो हमारी सीपी आ जाएगी। तो मैं इसमें से 5 एसपी घटा दे रहा हूं, तो हमें हमारी सीपी मिल गई 40 kg की। ये जरा देखोगे, आ जाएगा 35 एसपी बराबर 40 सीपी, 40 सीपी, ठीक है ना। 5 से काटोगे, 5 से 35, 5/40, ठीक है ना। और एसपी अपॉन सीपी का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये 8/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8/7 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। अगर हम पर केजी निकाल रहे हैं, अगर हम पर केजी यहां से निकाले तो ध्यान से देखो, 0 0 से कट गया और 4 से 28, 1 केजी की कीमत जो है वो 70 रुपए है। 1 केजी की कीमत है 70 रुपए। तो अगर हम बोले कि हमारी जो सीपी है, अगर हमारी सीपी 70 रुपए पर केजी है, तो इस रेशियो के हिसाब से जो हमारी एसपी हो जाएगी वो 70 गुणे 8/7 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 80 रुपए पर केजी हो जाएगी, 80 रुपए पर केजी हो जाएगी। तो हमारी जो है 80 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने उसे बेचा है, और हमको 8.5 केजी बेचनी है। तो 8.5 केजी अगर बेचनी है तो पर केजी का इसमें गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? 80 का गुणा कर दो। ये 0 हट गया, 0 कट गया, 8 पंचे 40, 8/64, 4 68, 680 रुपए का कलेक्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट किया है, ठीक है ना। मैंने ये 2800 का डेटा जब जरूरत पड़ी तभी इस्तेमाल किया है, वैसे इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर 1 केजी का प्राइस मैंने मान लिया 1 सीपी है, तो 40 केजी का प्राइस 40 सीपी होगा। अब 40 केजी जब तुम बेच रहे हो तो मैंने मान लिया 1 केजी का एसपी 1 एसपी है, तो 40 केजी का एसपी 40 एसपी हो जाएगा। और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 केजी के एसपी के बराबर हो रहा है ना, मतलब 1 केजी का जो एसपी है उस रेशियो में हम देख रहे हैं कि 5 केजी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने अपने पूरे कलेक्शन में से हमने अपना जो है प्रॉफिट घटा दिया, तो हमें सीपी मिल गया। तो 40 सीपी जो है हमारी, ये हमने पूरा कलेक्शन था और ये हमने प्रॉफिट घटा दिया, फिर हमें एसपी और सीपी का रेशियो पता चल गया और हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है सीपी की 40 केजी की। तो यहां से हमने निकाल लिया कि भैया 1 केजी की सीपी कितनी होगी। 1 केजी की सीपी 70 होगी, तो 1 केजी का एसपी कितना होगा?
सीपी अगर 7 है तो एसपी 8 है, तो अगर सीपी 70 है 1 केजी का तो एसपी हमारा 80 होगा, और अगर ये 80 है पर केजी हमें पता चल गया तो 8.5 में गुणा कर लिया, तो हमें सवाल का जवाब मिल गया जो है 680। ये सवालों को समझाने में मैं समय ले रहा हूं, आप सोच के देखो कि क्या ये तामा झामा करने की जरूरत है। अगर ये कंसेप्ट सही से आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो इस सवाल को सॉल्व करने का समय देखो कैसे लगता है। ये हो गया 40। अब आपको पता है 5 एसपी के बराबर इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 35 हो जाएगी जो है आपकी सीपी, और ये हो जाएगी 40 हो जाएगी आपकी एसपी। और इनके बीच का रेशियो कितना है? 7 और 8 का रेशियो है। 7 और 8 का रेशियो है, मतलब 7 अगर सीपी है तो 8 जो है आपकी एसपी है। 7 की वैल्यू दी हुई है, 8 की वैल्यू निकालनी है। ये 40 केजी की निकलेगी, 1 केजी की निकालनी है तो ये 700 हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू 700 है तो 8 की वैल्यू 800 हो जाएगी पर केजी के हिसाब से। तो 8.5 केजी की निकालनी है तो 8 से गुणा कर दो, तो 8 का गुणा डायरेक्टली यहीं पे कर लोगे, वहीं से आपका काम निकल के आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसमें 8 का गुणा करना है न्यूमेरिक वैल्यू निकालने के लिए। और न्यूमेरिक वैल्यू एक बार निकल गई तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा है। आपको यह भी समझना है कि कब आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी होती है, कब आपको दशमलव का पूरा ध्यान रखना होता है। यह भी एक आर्ट है, कैलकुलेशन में आपको सीखना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2.50 रुपए प्रति अंडे पर 56 दर्जन अंडे खरीदे। 120 अंडे परिवहन में टूट गए, उन्हें शेष अंडे 2.75 रुपीज में बेचे गए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये कहता कि 56 दर्जन अंडे खरीदे थे और 56 दर्जन अंडे ही अगर उसने बेचे होते, तो अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होता तो 56 दर्जन अंडों की कोई जरूरत नहीं, फिर तो मैं इस 2.50 से 2.75 का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल लेता, पर केजी के हिसाब से निकाल देता कि इतना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या हो गया कि रास्ते में 120 अंडे टूट गए। 120 अंडे टूटने का मतलब कितना हो गया? 10 दर्जन अंडे तो है खराब हो गए। तो जो उसने खरीदा वो तो 2.5 रुपए के हिसाब से 56 दर्जन अंडे खरीदे थे, लेकिन जो उसने बेचा वो 2.75 के दर से जो है सिर्फ और सिर्फ 46 दर्जन अंडे ही बेचे। तो भाई लगाया तो उसने इतना था, बेचा उसने, बेच के जो कमाई हुई उसकी इतनी हुई। ये हमारी जो है सीपी हो गई टोटल, ये हमारी टोटल एसपी हो गई, ये हमें कलेक्शन मिला, ये हमारी लागत लगी। जरा ध्यान से देखो, यहां से इसे काटोगे तो 25 कट जाएगा, और 25 यहां से अगर काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हटा दे 0 आ जाएगा, इधर दोनों 0 हट जाएगा, ये आ जाएगा 11। 25 से कम 25, 25 से कम 25 और गुणे 46, ये है ये। अब इसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने के लिए काटा पीटी जिसको जितना तेज आता होगा उतना ही अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, 4 से क्या कट सकता है? बोलोगे कि सर बिल्कुल कट सकता है। 4 से काटोगे हो जाएगा 14 चौका 56, ठीक है ना। और 4 से नहीं कट रहा है, 2 से कट पा रहा है। जब 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 28, और इधर 2 से कटेगा ये हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 280। ये हमने लगाई थी, जो हमें वापस मिली वो मिली कितनी? 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 3 25, 253 रुपए। हमने 280 रुपए लगाया, 253 रुपए हमें मिला, तो हमारा जो नुकसान हुआ वो कितना नुकसान हुआ? एक तो नुकसान हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले सारे सेक्शन तो हटा दो। प्रॉफिट वाले सेक्शन हटाने के बाद हमारे पास जो है 27 रुपए का नुकसान हो रहा है। और कितने पे नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है 280 पे नुकसान हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 0 से 0 कट गया, ये 5 हो गया और ये हो गया 14। तो मतलब नीचे मुझे 14 मिल रहा है, वो कहीं कट नहीं रहा है, इसका मतलब है 14 वाला ऑप्शन ही होगा। तो ये वाला 19 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और प्रॉफिट हो नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लॉस होगा 9 सही 9/14%। अब 5 सत्ते 35 होता है, और 5 दूनी 10 3 13, 135/14 है। और भाग भी दोगे तो यही आएगा, 14 9 126 होता है, और फिर 126 में 9 जोड़ोगे इतना ही आएगा, इतना परसेंट आ गया। समझ में? बहुत प्यारा सा सवाल था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, कैलकुलेशन बहुत आसान था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, शेष 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? अरे आप टोटल सीपी निकाल लो और टोटल जो है एसपी निकाल लो, कितना खर्च किया कितना मिला, और प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा आपको सीधे सीधे। तो दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। भाई 40 टुकड़े खरीदे थे, पर एक टुकड़ा जो है वो 50 रुपए के हिसाब से खरीदा था। ये उसकी सीपी हो गई। ये क्या होगी? ये उसकी सीपी हो गई। बेचते वक्त क्या हुआ उसके साथ? बेचते वक्त हुआ उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे। जो 35 टुकड़े बेचे वो 50 रुपए का एक टुकड़ा खरीदा था,
इस पे उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया। 20% का लाभ मतलब 1.2 से गुणा कर दे तो हमें इसका लाभ पता चल गया। उसके बाद अगर हम देखें जो 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए हैं उसको 10% हानि पे बेच दिया। तो उसने जो 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त थे उसको 50 रुपए में बेचने के बजाय जो है 0.9 पे बेच दिया, मतलब 10% हानि पर बेच दिया। तो ये आपकी टोटल सीपी है, ये टोटल आपकी एसपी हो गई। 50 देखो हर जगह है, ये कट जाएगा। अब ये जो मैंने 50 लिख के दिखाया, आप सीधे सीधे इस 50 को हटा ही देते, इसकी कोई नीड ही नहीं थी। आप तो ऐसे देखते 40 टुकड़े की कीमत कुछ भी हो, मान लो 1 रुपए थी 40 टुकड़े की कीमत, तो जो बेचते वक्त 35 को 1.2 में बेचा और 5 को 0.9 में बेचा, निकला है आपका। तो लागत कीमत आपकी 40 रुपए थी, कलेक्शन आपका कितना हुआ जरा गुणा करके देख लो। 12 पंचे 60, जीरो हट गया, 12 तेईस 36, 36 6 42, कलेक्शन हुआ आपको 42 रुपए पहले से। फिर कलेक्शन कितना हुआ, 9 पचे 45, 4.5 कलेक्शन हुआ। तो ध्यान से देखो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 प्लस 6.5। 40 रुपए आपकी लागत कीमत थी और आपको प्रॉफिट कितना हुआ 6.5 का। परसेंटेज निकालना है तो 6.5 इतना प्रॉफिट हो रहा है, जो है कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 40 पे हो रहा है, गुणे 100, परसेंटेज निकल गया आपका। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये काटोगे काटने से पहले 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 2 32, 32.5/2, ये हो गया 16.25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ में आया? अगला सवाल है, अनूप ने कुछ पेन 9500 रुपए में खरीदे हैं। उन्होंने 12% की हानि पर 40% पेन और शेष पेनों को 1/3 25% के लाभ पर बेचा। उसे शेष पेन को सॉरी उसे शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 10% का लाभ अर्जित किया जा सके। इस पूरे सवाल में जरा ध्यान से देखो, अगर आपको रेशियो या परसेंटेज निकालना है तो जो ये इनिशियल वैल्यू है 9500, क्या इसकी कोई जरूरत है? नहीं ना, ये अननेसेसरी ढोएंगे अगर आप कैलकुलेशन में ये नहीं सीखोगे। तो जब भी आपको परसेंटेज या रेशियो निकालना होता है तो ये जो इनिशियल डेटा दिया होता है रेयरली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अनूप बॉट सम पेन्स फॉर ₹9,500, ही सोल्ड 40% पेन्स। मैंने कह दिया सम पेन दिया है, मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एजम्पशन ले लेता हूं कि उसने क्या किया, 100 पेन खरीदा है, 100 पेन खरीदा है। 40% की बात करें, 40% उसने पेन क्या काम किया है, पेन्स एट ए लॉस ऑफ 12%, इस पे उसे -12% मिला है, इस पे उसे -12% मिला है। एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा हुआ, 60 का 1/3 कितना होगा, 60 का 1/3 20 होगा, 60 का 1/3 20 होगा। ये 25% प्रॉफिट में बेच दिया उसने, 25% प्रॉफिट में बेच दिया। अब बचा कितना हुआ है, बचा अभी भी 40 हुआ है, तभी तो मिला जुला के 100 होगा। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड बी सेल, अब कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचे नहीं पता मेरे को, X% प्रॉफिट पे बेचे। तो बोल रहा है कि उसे ओवरऑल 10% का गेन हो। ओवरऑल 10% का मतलब क्या हो गया, 100 पे 10% का गेन हो, 100 पे 10% का गेन हो। ये तो सवाल समझे हम लोग, ठीक है ना, सवाल समझे। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने पेन मान लिया 100 है। अगर हम टोटल प्रॉफिट निकाल ले तो टोटल प्रॉफिट हमारा जो इंडिविजुअल है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट सब जोड़ेंगे तो हमें ओवरऑल जो है 100 पे 10% का आना चाहिए, 100 पे 10% का आना चाहिए। तो हमने क्या काम किया, हमने कर लिया 40 पे अगर 12% का नुकसान हुआ है तो ओवरऑल नुकसान कितना होगा, 12 चौक 48। मैं अगर जीरो काट लूं तो आप कहोगे कोई बात नहीं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट लिया मैंने। मैं कहता हूं कि और काट लो, किससे 2 से कट रहा है काट लो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। आप कहोगे और आसान, सरल कर दिया आपने। अब गुणा कर दो, 12 दूनी 24, -24 का नुकसान हुआ है यहाँ पे 25 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे नहीं पता है तो 2x का प्रॉफिट परसेंट मान लिया है अभी तक। x अगर निगेटिव आएगा तो लॉस हुआ होगा। और ओवरऑल ये कितना बनना चाहिए, 50% बनना चाहिए। सब जगह से परसेंटेज हटा दो, हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा +1 प्लस 2x, ये कितना आ गया, ये आ गया 50, कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ 24 का निगेटिव आ रहा है, ये +25 है तो उधर 2x लेके गए तो 2x कितना हो गया, 2x आपका जो है 49 हो गया। x कितना हो गया, 24.5% हो गया। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया? ये इतना बड़ा सवाल इतना ही छोटा सा कैलकुलेशन था, इतना बड़ा सवाल इतना ही छोटा सा कैलकुलेशन था।
अगला सवाल है, एक व्यापारी ने 650 किलो गेहूं 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने इनमें से 250 किलोग्राम को 24% के लाभ पर, 200 किलोग्राम को 24% की हानि पर बेचा। अपने प्रारंभिक निवेश पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को किस किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए? देखो भैया, 650 किलो गेहूं खरीदा उसने, इसको ध्यान से समझना, फिर से सेम ही क्वेश्चन है। 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा है, उसकी जो सीपी है पर केजी 50 रुपए है, और पूछा क्या है? किलोग्राम। तो शेष गेहूं को किस किलोग्राम की दर से बेचे, मतलब रेट ही पूछा है आपको। आपको तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल लो, वो 50 पे कैलकुलेट कर लेना। तो मैं अगर 650 की बात करूं तो 650 के कितने टुकड़े हुए पहले ये देखो। एक तो 250 किलोग्राम हुआ, ठीक है। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? 200 किलोग्राम हुआ। अब तीसरा टुकड़ा कितना बचेगा? 200 किलोग्राम बचेगा, तभी 600 पहुंचेगा। अब सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में भैया ये कह रहा है कि इसको 24% के लाभ पे बेचा आपने, इसको 24% के लाभ पे बेचा, और 200 किलोग्राम को 24% की हानि पे बेचा, 24% की हानि पर बेचा। प्रारंभिक निवेश पर उसे, इस टोटल पे उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। जरा मैं इसको सरल कर दूं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, मैं इसे काटूं, ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये हो गया 4। 5 4 9 4 13, ये कितना हो गया? टोटल 13, टोटल 13 हो गया ना। अब मैं मान लेता हूं x%, जो भी प्रॉफिट नुकसान हुआ x% हो गया। तो मैं क्या काम करूंगा? इनको जोड़ दूंगा। तो 24 गुणे 5, और ये -24% है ना, 24% के लाभ और 200 किलोग्राम पर 24% की हानि हुई। तो जब मैं इसको जोड़ रहा हूंगा तो 5 गुणे 24 करूंगा, 4 गुणे 24 करूंगा, पहले गुणा करूं फिर घटाऊं। तो मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है 24 दोनों में कॉमन है, 5 में से 4 घटाऊंगा तो प्लस का 24% आ जाएगा, प्लस 4x%। ये किसके बराबर होना चाहिए? 13 दूनी 26, 260% के बराबर होना चाहिए। यही होना चाहिए ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। तो 4x% कितने के बराबर होना चाहिए? 4x% जो है, आप इसमें 24 घटाओगे, 24 घटा जाओगे तो ये हो जाएगा 236%। 4 से भाग दोगे तो ये हो गया 4 पंचे 20, आप कहोगे 4 पंचे 20 हो गया, 4 9 36 हो गया, 59% हो गया। x% की जो वैल्यू आई आपकी, 59% के प्रॉफिट में आपको बेचना पड़ेगा। भाई 50 रुपए जो है आपका क्या था? 50 रुपए इनिशियल पर केजी कीमत थी। 59% में बेचने के लिए पर केजी कीमत क्या करनी पड़ेगी? आप तो 159/100 कर दो। 159/100 करोगे तो 50 से काटोगे 2 कट जाएगा, 2 से भाग दोगे तो 2 से 14, 2 9 18, 79.5 पर केजी के हिसाब से आपको बेचनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चले आगे चले, अगला सवाल है। मनोज 48 पैसे पर वस्तु की कीमत पर 700 वस्तुएं बनाता है। उन्होंने एसपी को इस तरह से तय किया है कि अगर 500 वस्तुओं को बेच दिया जाता है तो वह कुल पर 20% का लाभ कमाता है, जबकि 175 जो लेख है खराब हो जाते हैं और वह इस कीमत पर केवल 525 वस्तुओं को बेचने में सक्षम था। उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आज की क्लास का यह आखिरी सवाल है, और इस सवाल को जरा ध्यान से सब लोग एक बार वीडियो पॉज करके, मेंस का एग्जाम देने जाने वाले हो, जरा करके देखो इसमें कितना समय लगा रहे हो। सीजीएल मेंस का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है भाई? 700 आर्टिकल्स है, 700 आर्टिकल है, 700 आर्टिकल्स को 48 पैसे पर आर्टिकल के हिसाब से जो है क्या हो रहा है, बना रहा है वो, ठीक है ना। और उसका एसपी इस तरीके से फिक्स कर रहा है कि जब वो 500, ध्यान से देखना, जब वो 500 आर्टिकल बेचता है तो उसे शुरुआती कीमत का कितना परसेंट मिलता है? 120%। 100% तो मिलता है पर 20% प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो मैं ये कहूं कि 500 आर्टिकल को जब वो बेचता है, जब वो 500 आर्टिकल को बेचेगा तो उसे 120% मिलेगा। 100% मिलेगा, साथ में 20% का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मैं ये कहूं कि 500 को बेच के अगर उसको 120% मिल रहा है तो 25 को बेचकर उसको कितना मिलेगा? 25 को बेच के 120/500 करोगे, ठीक है ना। 120/500 गुणे 25, तो 25, ये 0 0 कट गया, 25 दूनी 50, 2 से काटोगे 6, तो मतलब 25 को बेच के उसे 6% और मिलेगा। पूरे रकम का उसे 25 आर्टिकल बेचने पे 6% बचेगा। अब सवाल में ये कह रहा है 175 डैमेज हो गया, तो ओवरऑल वो जो बेच पाएगा वो बेच पाएगा 525 ही।
500 को बेचकर उसे 120% मिल रहा है, 25 को बेच के उसे 6% मिल रहा है, तो 525 को बेच के उसे कितने परसेंट मिलेगा? 126% मिलेगा। तो भैया उसकी लागत कीमत 100% है, उसे 126% मिल रहा है, कितने का प्रॉफिट है? 26% का प्रॉफिट है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा था आपको साफ साफ यहीं से पता चल जाएगा कि 500 आर्टिकल बेचने पे भैया उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 500 आर्टिकल बेचने पर जो है 120% उसे मिल रहा है। तो 525 निकालने के लिए डायरेक्ट निकालोगे तो भी 126% आ जाएगा। तो भाई 100% तुम्हारी लागत कीमत हो गई, 26% एक्स्ट्रा मिला, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? 26% का। क्योंकि 175 आर्टिकल डैमेज हो गया है, उसको बेचने पे कुछ नहीं मिलेगा, जो बेचने में मिलेगा वो 525 आर्टिकल को ही मिलेगा। इसमें दिमाग ये लगाना था कि हम परसेंटेज में ही खेल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कह दिया है कि 500 को बेच के उसे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 500 जब बेचोगे तो 100% तो मिलेगा, 20% एडिशनल मिल रहा है। तो 25 को बेच के 100% का कितना मिल रहा है, बस वो निकालना था, 6% निकालना था, मतलब 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 3 आर्टिकल से रिलेटेड या मल्टीपल आर्टिकल से रिलेटेड जो आपके सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे वो वेरिएशंस आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो Q&A का टैब होगा आपके इस क्लास के नीचे साइड में, उससे आप मेरे को जहां पे भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर के साथ आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसके जवाब दे दूंगा। वैसे भी अगर आप लोगों को किसी भी क्लास में किसी भी तरीके का डाउट है या कोई चीज चाहते हो आप रिपीट मोड में मैं पढ़ा दूं, ठीक है ना, तो आप Q&A टैब का इस्तेमाल करके मेरे को पर्सनली जो है मैसेज कर दीजिएगा। तो ये क्लास यही पेंड होती है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ आपको पढ़ाना जो है। तो अगली क्लास फिर से लेके आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखो और जम के पढ़ाई करते रहो।